Hello everyone, welcome back to another video of आपकी यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे नीट के नए अपडेट के बारे में जो आपका 2026 का अभी जस्ट एनटीए ने पब्लिश करा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में, नीट का क्या सिलेबस रहने वाला है, नीट में क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने ऐड ऑन करे हैं या क्या चैप्टर इन्होंने रिमूव किया है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड जो भी अगर आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द नीट आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं नीट किस लिए जरूरी होता है, ये कौन सा एग्जाम होता है और किसके स्टूडेंट को ये देना पड़ता है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको मेडिकल सीट ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे आप मेडिकल लाइन में किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो, चाहे आप एमबीबीएस करना चाहो, चाहे आप आयुर्वेदिक करना चाहो, होम्योपैथिक करना चाहो। अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी मेडिकल कोर्स परस्यू करते हैं उसके लिए आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब बात करते हैं अब्रॉड में नीट मैंडेटरी है या नहीं है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये स्टूडेंट की तरफ से आता है कि इज नीट मैंडेटरी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड और नॉट। So yes, NEET is mandatory for your MBBS abroad admission because अगर आप NEET क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो जाता है कि NEET आपके लिए मैंडेटरी है। अब जब हम NEET की बात करते हैं उसमें आता है मेन आपकी प्रिपरेशन में आपका क्या क्या रहना चाहिए, कौन सा सिलेबस आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एनटीए ने अभी 2026 का सिलेबस पब्लिश करा है जिसमें आपका मेंशन है कि जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से लिए गए हैं एंड जो आप फ्रॉग टॉपिक पढ़ते थे उसके साथ साथ अब आपको इंसेक्ट का भी टॉपिक पढ़ना है। अगर हम पूरा इसको एनालाइज करें तो जो आपका 2025 का जो सिलेबस है उसके साथ साथ जो आने वाला 2026 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको वही प्रिपेयर करना है, उसके अलावा आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एनटीए ने ओल्ड एनसीईआरटी से उठा के रख दिए हैं, बाकी आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं जो आपका नीट एग्जाम है उसका क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आप विदाउट नीट जाना चाहते हो बाहर, चाहे आप रशिया जाना चाहते हो, चाहे आप जॉर्जिया जाना चाहते हो या आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो विदाउट नीट, तो आपकी जो डिग्री है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस इंडिया में एलिजिबल नहीं रहेगी। इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इंडिया में वैलिड नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसमें आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप वापस इंडिया आके एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। ये वो एग्जाम है जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या इंटर्नशिप के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए। अगर आप विदाउट नीट जाते हो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। अब बात करते हैं विद नीट के बारे में। जो स्टूडेंट विद नीट जाते हैं उनकी डिग्री बिल्कुल इंडिया में एलिजिबल होगी एंड वो एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। बिकॉज जब आप नीट के थ्रू जाते हो तो आपके पास जो एक इंडिया का ऑप्शन रहता है वो अवेलेबल रहता है, और अगर आप विदाउट नीट जाओगे तो आपका इंडिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस नीट क्वालिफिकेशन के लिए हमें कितने मार्क्स की नीड रहती है। सबसे ज्यादा बच्चों में ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा 90 मार्क्स आ रहा है या हमारा 200 मार्क्स आ रहा है तो हमारा कितने मार्क्स पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम एडमिशन ले सकते हैं। आपको ज्यादा मार्क्स की नीड नहीं होती है। जैसे इस साल 2025 में जो आपका स्कोर रहा है फॉर जनरल कैटेगरी दैट वुड बी योर 144 एंड फॉर द अदर कैटेगरीज 114, ये आपका मिनिमम मार्क्स रहा है फॉर योर क्वालिफिकेशन। इतना ही मार्क्स आपको 2026 में चाहिए तो आप ऑन एन एवरेज 160 से लेके 180 तक मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, उसके बाद ही आप क्वालिफाई अपने नीट को करेंगे।
अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका नीट क्वालिफाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो भी बच्चे 2026 में नीट देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है बायोलॉजी को कवर करना अच्छे से, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करूँ, कुछ स्टूडेंट का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, बट अगर आप मार्क्स जस्ट क्वालिफाई मार्क्स भी लाना चाहते हो तो अगर आप बायोलॉजी भी करते हो तो आपको उसमें हेल्प मिल जाती है नीट को क्वालिफाई करने में। अब सबसे मेन क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आता है कि नीट जरूरी क्यों है अगर हम अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना तो हम बाहर चाहते हैं, तो उसके लिए नीट क्यों जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप बाहर से आके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मान लो 6 साल आप बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप इंडिया में प्रैक्टिस करो अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या जो आपकी इंटर्नशिप है, तो आपके पास विदाउट नीट ऑप्शन वो अवेलेबल ही नहीं होगा। इसीलिए एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये चीज मेंशन करा है, जो भी बच्चा बाहर से पढ़ना चाहता है उसके पास विद नीट रहना चाहिए। विदाउट नीट वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंडिया का कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एफएमजी, नेक्स्ट एग्जाम, वो स्टूडेंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसीलिए जो भी बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री हैं जो विद नीट ही लेती हैं। बेसिकली जो बच्चों का नीट क्वालिफाइड है उन्हीं का एडमिशन बाहर पॉसिबल होता है। फर्स्ट आपका आ जाता है रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो विदाउट नीट लेती ही नहीं है। आपको अगर इन कंट्रीज में एडमिशन लेना है, अपनी एमबीबीएस डिग्री को परस्यू करना है, तो आपको अपना नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि आप विदाउट नीट भी जा सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट ये चीज कोई नहीं बताता। एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आप इंडिया में एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में जाके आपको उनका एग्जाम देना पड़ेगा जो कि नीट से 10 टाइम्स हार्डर होता है। एंड उसके बाद भी आपके पास मिनिमम 2 to 3 इयर्स रहते हैं कि आपको उसमें क्लियर करना होगा। एंड अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है विच इज योर एमबीबीएस डिग्री, वो भी डिग्री वैलिड नहीं होती है। सो अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस में, तो अपना नीट क्वालिफाई करके ही जाएं, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो एंड आप इंडिया में अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे काउंसलर को कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा काउंसलर्स का नंबर मेंशन है, आप इनको कनेक्ट करके अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड नीट से रिलेटेड फुल वीडियो के लिए प्लीज विजिट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वहाँ पे आपको नीट से रिलेटेड आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी, इवन आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी सारी गाइडेंस मिल जाएगी।